हेलो, लाइव करिए। हो गया। तो हम लोग पढ़ रहे थे डिजिट वेन डायग्राम। डिजिट वेन डायग्राम में सवाल कहाँ तक हो गया था? 36 तक हो गया था। 36 से आगे देखना है, 37 से देखना है ना। हाँ, तो 36 के आगे 37 से होता है। हम बोले 36 के आगे देखना है, आपने कहा 37 से देखना है। दोनों बात बराबर है। हाँ जी, डिजिट वेन डायग्राम 36 तक हो गया है। आप कह रही हैं 37 से देखना है। चलिए 37 से देखते हैं। हम तो सोचे 36 के बाद चालू करेंगे ना जी। हम लोग यही ना सोचे थे कि 36 के बाद आगे देखेंगे, और ये करें कि नहीं 37 से चालू कीजिए। तो कर देते हैं कि आज इन्हीं का बात माना जाए। वैसे हम कल कसम खाए थे लड़कियों का शिकायत नहीं करेंगे। हाँ, देखिएगा। माने ये लोग भी चाहती है कि एकदम माने शिकायत हम नहीं करें। एकरा मतलब लगता है ये लोग को है नहीं। तो लड़कियों का शिकायत अब हम नहीं करेंगे। आए ना ना, अब ऐसा थोड़े कि लड़की का शिकायत नहीं करेंगे तो लड़का सबका शिकायत करेंगे। लेकिन फिर भी अब लड़की का शिकायत करना नहीं है। हम लोग सोचे 36 से आगे देखेंगे, ये करिए 37 से देखिए। तो 37 से देखते हैं, इन्हीं का बात मान लेते हैं। आप लोग भी सहमत हैं? बात मान लेना। 75 विद्यार्थियों के समूह में, गौर फरमाइएगा बाबू हमार सोना, कहा कि 75 विद्यार्थियों के समूह में। पहले आप ये बताइए कि समूह में टोटल विद्यार्थी कितना है? 75 है, कोई समस्या नहीं है। 12 विद्यार्थियों को केवल बंदा गोभी, तो 12 गो विद्यार्थियों को केवल बंदा गोभी। तो एक आप डायग्राम बना दीजिए, किसका? बंदा गोभी का। केवल लग गया है ना, तो क्या बताए थे? केवल लगेगा तो उसमें रख दीजिएगा। केवल कह देगा तो जहां कहेगा वहां रख दीजिएगा। याद रखिए 12 विद्यार्थियों को केवल बंदा गोभी पसंद है, तो वो जो 12 को है दूसरा किसी में नहीं जाना चाहिए। आगे कहा 15 विद्यार्थियों को केवल फूल गोभी, तो 15 को केवल फूल गोभी। तो एगो और डायग्राम बनाइए और इसका नाम रखिए फूल गोभी। केवल फूल गोभी कह रहा है, कहा कि 15 विद्यार्थियों को केवल फूल गोभी, तो केवल फूल गोभी में रखिए कितना? 15 गो। याद रखिए बाकी किसी में नहीं जाना चाहिए। आगे कहा 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर। एगो और डायग्राम बनाइए और उसमें रखिए 21 विद्यार्थी। ये डायग्राम रहेगा किसका? गाजर का। तो 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर, 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर। कहा कि 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर। आगे करे 12 विद्यार्थियों को गाजर तथा बंधा गोभी दोनों। अब आगे समझिएगा। आगे कहा कि 12 विद्यार्थियों को 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर के बाद लिखा है 12 विद्यार्थियों को गाजर तथा बंधा गोभी। तब 12 को विद्यार्थी को यहाँ रखेंगे तब जाके बंधा गोभी और गाजर में होगा। तो 12 विद्यार्थियों को गाजर तथा बंधा गोभी दोनों। 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च, तो 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च। तो सेवल मिर्च, शिमला मिर्च अब किसके साथ है नहीं पता है, लेकिन शिमला मिर्च में कि 13 विद्यार्थी रखना है। आगे पढ़ते हैं। कहा कि 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च, तो केवल शिमला मिर्च में 13 को रखेंगे, ये पता चल चुका है। अब हम ये देखते हैं कि शिमला मिर्च का रिलेशन और किसी के साथ है कि नहीं है। ये देखने के लिए आगे पढ़ेंगे। लिखल है और 2 विद्यार्थियों को शिमला मिर्च तथा फूल गोभी। तो अब शिमला मिर्च के साथ हम केकर डायग्राम बना देंगे? फूल गोभी का। तो फूल गोभी का डायग्राम बना देंगे किसके साथ? शिमला मिर्च के साथ। तो ये हो गया शिमला मिर्च। और सवाल क्या कहा?
सवाल कहा दो विद्यार्थियों को शिमला मिर्च तथा फूल गोभी, तो ये ना फूल गोभी का डायग्राम है, ये शिमला मिर्च का, तो 2 गो यहाँ रख देंगे और 13 गो विद्यार्थी खाली शिमला मिर्च में रख देंगे। अब एक बार इस सब जोड़ के हम देखियो लेंगे कि 75 गो पूरा कि नहीं पूरा। कभी कभी नहीं पूरता है और सवाल पूछ देता है कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है। तो देखिए तो 12 12 24, 12 12 दूनी 24 पुर गया, 13 दो 15 15 30, अब 12 12 24 30 20 50 4 54, आ 54 आ 21 75 हो ही गया, तब पूर गया। अब 37 नंबर सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कितने विद्यार्थी केवल कोई एक सब्जी पसंद करते हैं। तो केवल कोई एक सब्जी पसंद करने वाले विद्यार्थी का संख्या पूछा, तो 12 दो 14 को घटा दीजिए, काहे कि ओकरा बात तो सब एक एक को पसंद करता है। तो 2 गो वाला घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 1 गया 6, 61 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। आंसर क्या, बारह 15 13 21, 5 2 7 3 10, 5 2 7 3 10, 11 के एक हाथ में 2 3 4 5 1 6 61 नहीं हुआ। तो आप ये अलग अलग जोड़ रही हैं, हम बोले कि है 2 गो वाला घटा दीजिए, अलग अलग वाला बच जाएगा। कसहूं कर लीजिए, आपकी मर्जी। चलिए आप ही के हिसाब से ही नहीं घटाना है, ये गलत था। 61 सही है, क्लियर ना। हाँ एकदम होगा नहीं, उसी तरह से होइबे करेगा, वो तो हम गलती कर दिए थे। बंधा गोभी पसंद ना करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। देखिए बंधा गोभी ना पसंद करने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत, ये हटा देना। अच्छा बंधा गोभी पसंद ना करने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत, अच्छा बंधा गोभी पसंद करने वाला कितना है ये पता चल जाए तो ना पसंद करने वाला पता चल जाएगा। तो बंधा गोभी पसंद करने वाला है टोटल 24, तो 75 में से 24 घटा दीजिए, बंधा गोभी ना पसंद करने वाला निकल जाएगा। तो 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 2 गया 51 गो बंधा गोभी पसंद नहीं करता है। अब बट्टा कर दीजिए कितना का, 75 का। क्यों भाई, क्योंकि प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत टोटले पर ना निकलेगा, आ गुना कर देंगे 100 से, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 17 तिया 51, 17 चौका 68% हो जाएगा हमारे बाबू सोना। ठीक है, क्या हो जाएगा, 68%, ऑप्शन नंबर डी। कोई समस्या है, आए? आगे चलें अगले सवाल पे। गाजर पसंद करने वाले और फूल गोभी पसंद करने वाले विद्यार्थी का अंतर। तो गाजर पसंद करे वाला आप फूल गोभी पसंद करने वाला का अंतर, ये पिछला सवाल का सॉल्यूशन है, लिख लीजिएगा। गाजर पसंद करने वाले और फूल गोभी पसंद करने वालों का अंतर। तो 21 से 12 कितना 33, अब 15 दो कितना 17, 13 में से 7 गया 6 और 2 में से गया 16। आंसर क्या हो जाएगा, 16, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला 40 से 42 को देखिए। एक कॉलोनी में 50 बच्चों में से 10 केवल बास्केटबॉल। 2 मिनट का टाइम देते हैं, सेम सवाल है, उससे आसान है, जल्दी बनाइए तब आगे चलेंगे। नीतीश कुमार अगला डायग्राम समझिए, समझ में आएगा, बार बार कमेंट नहीं करिए। अगला सवाल समझिए, ये वाला बनाइए एक बार खुद से, फिर हम बताते हैं, समझिएगा। ऑनलाइन से नीतीश कुमार बार बार कमेंट मत करिए, ये 40 से 42 सवाल को बनाइए, हम बताते हैं, समझिए। पिछला सवाल को फिर वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, बाद में समझ में आ जाएगा।
बन गया जी। ये गोल हाथे से बनाती हो? हाँ, काची रखी है? कुछ तो रखी है गोल बनाने वाला। देखें, कुछ तो रखी है। पैसा? वाह, सिक्का से गोल बनाती है। लड़की सब के पास बहुत दिमाग होता है, सब बहुत तेज होती है सब। अरे सिक्का रख के गोल घेर दे रही है। संस्कारी मंजय यादव, कितना बढ़िया दोहा लिखा है। हमार तारीफ कर रहा है दोहा में, देखो। करता करे ना कर सके, पर गुरु किए सब होए। आ उत्तर प्रदेश और बिहार में दीपक सर से बड़ा ना कोई। तीसरा रहीम तुम्हें बनेगा, दूसरा, घबराओ मत। बड़ा बढ़िया लिखा है। चलिए, इसको देखिए कैसे बनेगा, नहीं बना ना। कहा एक कॉलोनी में 50 बच्चों में से, अच्छा कॉलोनी में टोटल बच्चों का संख्या कितना? कहा एक कॉलोनी में 50 बच्चों में से 10 केवल बास्केटबॉल। तो 10 गो केवल बास्केटबॉल, 10 गो केवल बास्केटबॉल। छोटे में लिख दिए हैं बास्केटबॉल, नारे बाबा लॉन्गे में लिख देते हैं, कहें कि शॉर्ट खतरनाक हो जाएगा। चल भैया ले। कहा कि 10 केवल बास्केटबॉल, 25 केवल फुटबॉल। तो 25 गो केवल जाना चाहिए किस में? फुटबॉल में। 25 केवल कहाँ जाना चाहिए? फुटबॉल में। तो 25 केवल फुटबॉल। ठीक है। अच्छा, आगे कहा 10 केवल बास्केटबॉल, 25 केवल फुटबॉल, 10 वॉलीबॉल तथा फुटबॉल दोनों। तो अब फुटबॉल के साथ एक डायग्राम किसके बनाएंगे? वॉलीबॉल का। तो 10 फुटबॉल तथा वॉलीबॉल दोनों। वॉलीबॉल तथा फुटबॉल दोनों में कै गो? 10 गो। 10 फुटबॉल तथा वॉलीबॉल दोनों, और 5 केवल वॉलीबॉल पसंद करते हैं। जोड़ के देखिए 50 पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कहा कितने बच्चे वॉलीबॉल पसंद नहीं करते? अच्छा, वॉलीबॉल पसंद करते कै गो हैं? 15 गो। आ टोटल है कितना? तो 50 माइनस 15 कर देंगे। 50 गो टोटल है, 15 गो वॉलीबॉल पसंद करता है। ना पसंद करने वाला कै गो? तो मार दो आंसर सी। हो गया ना? चलिए, फुटबॉल पसंद करने वाले और केवल बास्केटबॉल पसंद करने वाले बच्चों में क्या अनुपात है? तो फुटबॉल पसंद करने वाले और केवल बास्केटबॉल ना पसंद करने वालों का अनुपात। तो फुटबॉल पसंद करने वाला पूरा लेना पड़ेगा, तो 25 10 35। आ केवल बास्केटबॉल पसंद करने वाला 10 गो। तो 5 दूनी 10, अब 5 7 35, 7:2। तो भैया रे आंसर हो जाएगा 7:2, यानी 7/2, ऑप्शन नंबर बी। बट्टा का मतलब अनुपाते होता है। चलें आगे। कितने बच्चे केवल कोई एक खेल पसंद करते हैं? केवल कोई एक खेल पसंद करने वाला। तो 25 35 10 40। तो आंसर हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 43 से 45, ये भी सवाल सेम टू सेम है। बनाइए जल्दी, हम 2 मिनट टाइम देते हैं। 2 मिनट नहीं, बड़ा सवाल है, 4 मिनट। हम बैठ जाते हैं, आप जल्दी से बनाइए।
बन रहा है। बनाइए। सब बैठल है। देखो ऑनलाइन से कमेंट आ गया, बन गया सर। देखिए, कहा 60 छात्रों में 12 छात्र केवल बीज गणित। टोटल छात्र कितना? 60। कहा कि 60 छात्रों में कहा कि 12 केवल बीज गणित। कितना? 12। 12 को कितना? बीज गणित ना जी। कहा कि 12 केवल बीज गणित यहां रखेंगे। आगे का 13 छात्र केवल ज्यामिति। डायग्राम थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं ना। कहा कि 12 छात्र केवल बीज गणित, एगो डायग्राम हो गया बीज गणित का। बारह छात्र केवल बीज गणित। 13 छात्र केवल ज्यामिति। तो 13 छात्र केवल ज्यामिति। तो केवल ज्यामिति वाला कितना? 13 छात्र केवल ज्यामिति। 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति। 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति। 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति। 5 छात्र दोनों बीज गणित और त्रिकोणमिति। 5 छात्र दोनों बीज गणित और त्रिकोणमिति। 8 केवल भौतिक विज्ञान पसंद करते हैं। अच्छा, 8 केवल भौतिक विज्ञान पसंद करते हैं। तो भौतिक विज्ञान किसी के साथ है कि अकेले ये पढ़ना पड़ेगा आगे? अब आगे कहा कि 5 दोनों भौतिक शास्त्र और ज्यामिति और शेष सभी छात्र दोनों बीज गणित और भौतिक शास्त्र। एक मतलब भौतिक शास्त्र का डायग्राम ज्यामिति और बीज गणित दोनों के साथ बनेगा। तो ऐसा करते हैं ना, हम यहां बना देते हैं। किसका? भौतिक शास्त्र का। यहां पे ये किसका हो जाएगा? भौतिक शास्त्र का। नहीं जी, भौतिक का। कहा 8 केवल भौतिक विज्ञान। तो 8 को रख देंगे केवल भौतिक विज्ञान में। 5 दोनों भौतिक शास्त्र और ज्यामिति। तो यहाँ 5 रख देंगे भौतिक और ज्यामिति में। नहीं जी। और शेष सभी सभी छात्र दोनों बीज गणित और भौतिक शास्त्र। शेष जो बचेगा वो बीज गणित भौतिक शास्त्र यहाँ होगा। तो टोटल 60 न है। 60 में कितना हुआ, कितना बाकी है? तो 12 8 20 आ 10 30 आ 10 40 10 50 30 53 कै गो? 7 गो। 7 गो को यहाँ रख देंगे। 60 गो में से 60 गो पूरा हो जाएगा। अब कहा कितने छात्र एक से अधिक विषय पसंद करते हैं? तो एक से अधिक विषय पसंद करने वाला कितना? 7 आ 5 5 10 17। तो आंसर हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए, कोई समस्या है? नहीं ना? छापिए। जल्दी छापिए। हो गया जी? आए? चले आगे। नेक्स्ट।
ज्यामिति पसंद करने वाले छात्रों और ज्यामिति पसंद करने बीजगणित पसंद करने वाले छात्रों और ज्यामिति पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात। बीजगणित पसंद करने वाले छात्रों और ज्यामिति पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात। तब बीजगणित और ज्यामिति, तब बीजगणित पसंद करने वाला 12 5 17 8 7 17 3 20 4 24, और ज्यामिति पसंद करने वाला 13 5 18, तो 36 18 और 6 चौका 24, 4:3, यानी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहिए कोई समस्या? हो गया ना? आगे, कितने छात्र भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं पर ज्यामिति नहीं? कितने छात्र भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं पर ज्यामिति नहीं? तो यही ना भौतिक शास्त्र है। भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं मगर ज्यामिति पसंद नहीं करते हैं, तो 8 और 7 दोनों को लेंगे। काहे कि 8 और 7 दोनों को लेंगे तो दोनों भौतिक शास्त्र पसंद कर रहा है और ज्यामिति में नहीं जा रहा है। हालांकि 7 बीजगणित में जा रहा है, लेकिन बीजगणित नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कहा, तो अब दोनों को लेना पड़ेगा। तो आंसर मारिएगा 8 नहीं 15 मारिएगा, 8 7 15 दोनों होगा। आगे 46 से 48, ये सवाल बनाइए, ये आपसे बन जाएगा तो समझ जाइए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए फिर हम साइड होके 5 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी बनाइए, जल्दी से बनाइएगा। बन रहा है जी? टाइम ज्यादा हो गया जी, नहीं बना अभी तक। चलिए देखिएगा, कहा कि एक विज्ञापन एजेंसी ने पता लगाया कि उसके 170 ग्राहकों में से 115 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। सुनिए, इससे पहले वाला सवाल में जो भी अंक दिया गया था वो अंक के पहले केवल लगा था, तो केवल जिसमें केवल लगा था उसको हम लोग जहां कह रहा था वहां लिख देते थे। याद रखिएगा, जिस जिस अंक में केवल लगा रहेगा जहां कहेगा वहां लिख देंगे, लेकिन जिसमें केवल नहीं लगा रहेगा उसको डायरेक्ट उस जगह पे नहीं लिख सकते जहां वो कहेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे समझिए। टोटल ग्राहक का संख्या कितना है? 170। अब कहा 115 इंडियन एक्सप्रेस, तो एगो डायग्राम बनाइए। आई डायग्राम किसका होगा?
इंडियन एक्सप्रेस का, इंडियन एक्सप्रेस का एगो ही डायग्राम होगा किसका, इंडियन एक्सप्रेस का। इंडियन एक्सप्रेस में कितना 115, बाहर लिखना है, अंदर नहीं लिख सकते, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस जो होगा सब मिला के होगा। तो अब मिला के सब होगा तो इसमें डबल वाला भी होगा, ट्रिपल वाला भी होगा। उसके बाद कहा 110 द हिंदू पढ़ते हैं, तो द हिंदू पढ़े वाला कै गो है, तो द हिंदू पढ़ने वाला 110 है। और 130 टाइम्स ऑफ इंडिया, तो 130 टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो यहाँ लिखिए टाइम्स ऑफ इंडिया 100 कै गो, 130 गो, तो 130 गो लिखिएगा, 130 गो क्या टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक ना, कितना 130 गो। अंदर इसलिए नहीं लिखते हैं कि केवल केवल वाला किसलिए लिखते हैं कि केवल वाला खाली उसी डायग्राम में होगा, आइए 115 को सब मिला के होगा, तो सब मिला के होगा तो इसमें दुगो वाला भी होगा, डबल वाला भी होगा, ट्रिपल वाला भी होगा, इसलिए नहीं लिखते हैं। आगे कहा 85 यानी 85 इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस ये वाला डायग्राम और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाला कितना 85 हो गया। इसको भी बाहर ही लिखेंगे, अंदर नहीं लिख सकते, पूछिएगा कहाँ है, इसलिए बाहर लिखेंगे कि अभी 3 गो का पता नहीं है, और जब से हम लोग तीनों के बारे में नहीं जान पाएंगे तब से दोनों के बारे में नहीं जान पाएंगे, और जब से दोनों के बारे में नहीं जान पाएंगे तब से एक के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो याद रखिएगा सबसे पहले तीनों के बारे में जानकारी जरूरी है। आगे कहा 75 इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ते हैं, तो 75 गो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, 75 गो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ते हैं, कहाँ रखेंगे, बाहर रखेंगे। इंडियन एक्सप्रेस 75 गो इंडियन एक्सप्रेस ये है ना, द हिंदू ये है, यहाँ पे होगा 75 गो। आगे कहा 95 द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो ये द हिंदू ये वाला टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाला कै गो 95 गो। और आगे कह रहा है तथा 70 तीनों अखबार पढ़ते हैं, तो कहिए आइए आपका इंतजार था। तो यहाँ पे कितना, जैसे पता चला 70 3 गो में है तो 70 रखिए, अब देखिए सब बन जाएगा आराम से। ये 70 हो गया ना यहाँ, अच्छा ये कलरवा नहीं दिख रहा है तो कलर चेंज कर देते हैं, काला कर देते हैं। यहाँ पे कितना हो गया 70, अच्छा यहाँ 70 हो गया, यहाँ 70 हुआ, और इंडियन एक्सप्रेस में और टाइम्स ऑफ इंडिया में दोनों में मिला के 85 होना चाहिए। तो 70 जब तीनों में है, ये जो 70 लिखे हैं आप यहाँ पे, जब ये 70 तीनों में है तो फिर इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी रहेगा। तो 70 यहाँ पे रख दिए, और कितना रख देंगे 15 गो, तो 70 और 15 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। उसके बाद देखिए द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया में 95 होना चाहिए, तो इस 70 तीनों में है, तो द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया में है तो 70, और यहाँ पे कै गो रखेंगे 25, तो 70 और 25 कितना हो जाएगा 95, पूरा हो गया। उसके बाद होना चाहिए यहाँ पे कितना 75, 75 होना चाहिए इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में होना चाहिए ना। अब 70 तीनों में है तो इहो दोनों में रहबे ना करेगा, तो यहाँ लिख दीजिए कितना 5, यहाँ लिख दीजिएगा 5, तो 5 यहाँ लिख दीजिए, 75 को पूरा हो गया। अब 115 को चाहिए किसमें, इंडियन एक्सप्रेस में, ये वाला डायग्राम में कितना चाहिए 115, तो 70 5 75 5 80 10 90 है, 90 आ 10 100 आ 15, तो और कै गो 25 गो, 25 गो रख के जोड़ देंगे तो 115 गो इंडियन एक्सप्रेस पूरा हो जाएगा। द हिंदू कै गो 110 गो, तो 70 आ 25 35 100, तो और कै गो 10 गो, ये भी पूरा हो गया। अब देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया कै गो 130 गो, तो 70 आ 25 35 40 7 4 11, और कै गो 20 गो। अभी जोड़ के देखिए 170 पूरा कि नहीं पूरा, जल्दी जोड़िए। एक 170 पूर गया, चलिए तो 170 पूर भी गया। अब सवाल कहा कितने केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तो केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़े वाला कै गो
25 गो। तो आंसर मार दीजिएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हेलो, कितने इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं पर द हिंदू नहीं पढ़ते? तो इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पर द हिंदू नहीं पढ़ते, ये डायग्राम में नहीं जाना चाहिए। तो कई गो लेंगे, 15 गो। तो आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन सी। अगला, कितने केवल द हिंदू पढ़ते हैं? तो केवल द हिंदू पढ़े वाला, केवल द हिंदू पढ़े वाला कई गो, 10 गो। तो आंसर मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, 49 से 51, ये भी सवाल सेम टू सेम है, खाली डेटा ज्यादा ज्यादा दिया है। बनाइए अभी 5 मिनट में। हो गया, जल्दी छापिए। पिछला वाला लिख लिए थे? नहीं, पिछला लिखे थे कि नहीं? लिख लिए थे ना? तो नेक्स्ट वाला को बनाइए, इसको बनाइए जल्दी से। हो गया, हुआ जी? बना कि नहीं बना? आइए मिलाइएगा। कहा, किसी शहर के एक कॉलेज के सभी 3200 विद्यार्थियों को 3 भाषाओं अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी में से कम एक भाषा आती है। तो देखिए, अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी, ये हुआ अंग्रेजी, तेलुगु और ये हुआ हिंदी। एक भाषा आती है। 2400 को अंग्रेजी आती है। अंग्रेजी कितना सौ को, 2400 को। 1700 को तेलुगु, तो 1700 को अलग है। 800 को हिंदी, तो 800 अलग ना जी। 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु, तो 1000 को अंग्रेजी तेलुगु, तो अंग्रेजी तेलुगु कितना को, 1000 को। 500 को अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी हिंदी कितना को, 500 को। 300 को तेलुगु और हिंदी, 300 को तेलुगु और हिंदी, और 100 को तीनों। तो आइए, आपका इंतजार था, इसी को खोज रहे थे। तो यहाँ 100 हुआ, तो यहाँ और कितना, 200, तो पूर जाएगा कितना, 300। यहाँ पे 100 हो गया, और कितना, और कितना, 400, पूर जाएगा कितना, 500। नहीं,
यहाँ पे 1000 और कितना 900 पूर जाएगा 1000 टोटल कितना 2400 9 × 1 10 4 14 और कितना 1000 पूर जाएगा कितना 2400 अच्छा 1700 तो 9 × 1 10 2 12 और कितना 500 हो गया 1700 4 × 1 5 2 7 कितना 100 हो गया बन गया। लेकिन 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 मिला लीजिएगा 3200 पूरा की नहीं पूरा तो नहीं पूरा लगता है। 9 × 1 10 10 20 4 24 24 अब 5 25 26 27 28 29 31 2 3200 पूर गया ना जी 3200 पूर गया 3200 पूर गया 3200 पूर गया 3200 पूर गया। अब कहा कितने को केवल हिंदी आती है तो केवल हिंदी कितना को 100 कोई तकलीफ कोई दिक्कत कितना को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है 0 कहे कि 3200 को आइए रहा है तो 0 विद्यार्थी ऐसा है जिसको कुछ नहीं आता है। कितनों को तीनों में से एक भाषा आती है तो एक भाषा आती है तो 10 5 15 1 16 ये बना। लगता है यही सवाल लास्ट है का लास्ट है इसके बाद एक और है नेक्स्ट बन गया अंतिम वाला बन गया। एक और सवाल आप लोग बनाते कहाँ है ये तो हम बता देंगे लेकिन अगला बना कि नहीं बना। चलिए एक परीक्षा में 3 वर्ग ए बी और सी थे इन तीनों वर्गों में से 33 विद्यार्थी वर्ग ए में उत्तीर्ण हुए। तो देखो भाई वर्ग ए वर्ग बी और वर्ग सी देखो वर्ग ए वर्ग बी और वर्ग सी ये ए हो गया ये बी हो गया ससुरा तिरछा हो गया ये सी हो गया। चलो कहा 33 विद्यार्थी वर्ग ए में तो वर्ग ए में कितना ना बोलेंगे 33 वर्ग बी में कितना 34 वर्ग सी में कितना 32। चलिए 10 विद्यार्थी ए और बी में तो 10 गो ए बी में 10 गो ए बी में 9 विद्यार्थी बी सी में तो 9 गो बी सी में और 8 विद्यार्थी एसी में 8 गो एसी में। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आगे खाली है लास्ट वाला लाइन आपको समझ में नहीं आया होगा। कहा केवल किसी एक वर्ग में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का संख्या समान था तो केवल किसी एक वर्ग में यहाँ पे केवल एक वर्ग होगा यहाँ पर भी एक वर्ग होगा यहाँ पर भी केवल एक वर्ग होगा केवल किसी एक वर्ग में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी का संख्या समान था मतलब यहाँ पे जितना एक वर्ग में उत्तीर्ण होगा उतने यहाँ होगा और उतने यहाँ होगा समान मतलब बराबर था। तो एक वर्ग में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का जो संख्या है वो समान है और वह संख्या कितना है 21। एकरा मतलब ये हुआ कि केवल एक वर्ग में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का संख्या 21 21 और 21। अच्छा एक वर्ग वाला आ गया 2 वर्ग वाला दिया है 3 वर्ग वाला को गायब कर दिया तो जब से 3 वर्ग वाला नहीं निकालेंगे तब से 2 वर्ग वाला नहीं पता चलेगा और जब से 2 वर्ग वाला 3 वर्ग वाला पता नहीं चलेगा तब से सवाल बन नहीं पाएगा। तो अब देखिए सवाल में कहीं ना कहीं ये जरूर पूछा होगा ऐसे कितने लोग हैं ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो सभी वर्गों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो बताइए सभी वर्ग में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे ऑप्शन से या तो 3 रखेंगे या 6 रखेंगे। तो अब ऑप्शन रख के चेक करिए ऑप्शन ए से बनाइए इस सवाल को 3 यहाँ रखिएगा तो 7 यहाँ होगा और 5 यहाँ होगा तो 21 7 3 5 मिला के देखिए 33 पूरा 7 3 10 5 15 21 तो 21 और 15 नहीं 36 पूर गया। एकरा मतलब 3 रखे तो 36 हुआ 3 को ज्यादा हो गया। एकरा मतलब यहाँ पे 3 के जगह अगर हम 6 रख दें
तो 36 की जगह 33 हो जाएगा। 6 रखेंगे तो यहाँ पे कितना 4, और यहाँ पे कितना 2, तो 21 और 6 4 10 2 12, तो 21 12 कितना हो जाएगा 33, पूर गया। अच्छा यहाँ पे 6 रखें तो यहाँ कितना 3, तो 6 4 10 3 13, तो 21 और 13 बोलिए 34 पूरा, पूर गया। अब देखिए यहाँ पे 6 2 8 3 11, 21 और 11 बताइए 32 पूरा। एकरा मतलब क्या होगा, एकरा मतलब कि 3 गो वाला में कितना को रखेंगे 6 को रखेंगे, 6 यहाँ पे होगा। अगला सवाल पे आइए, कहा कितने विद्यार्थी सभी वर्गों में उत्तीर्ण हुए, तो कै गो 6 गो। आगे देखिए कितने विद्यार्थी सभी वर्गों में से केवल एक में ही उत्तीर्ण हुए, तो सभी वर्गों में से केवल एक में 21 21 21, तो 21 21 21 3 बार 21 प्लस 21 प्लस 21 बराबर 63, आंसर सी। अगला, एक या एक से अधिक वर्गों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का केवल एक वर्ग में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी से अनुपात, तो एक या एक में अधिक, एक या एक से अधिक में उत्तीर्ण होने वाले, तो एक या एक से अधिक में 6 4 10 दोबारा 3 15। कहा कि एक या अधिक से एक या एक से अधिक वर्ग में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का केवल एक वर्ग में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों से अनुपात, तो 15 अनुपात 63, तो 3 5 15, 21 3 63, तो 5 अनुपात 21 न। एक या एक से अधिक वर्ग में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का केवल वर्ग ए में, अच्छा एक या एक से अधिक का, तो एक या एक से अधिक का, तो एक या एक से अधिक कितना, बोलिए एक या एक से अधिक कितना 6 4 10 दोबारा 3 15, यही ना एक या एक से अधिक होगा। केवल वर्ग ए में 21, तो 15 अनुपात 21, काटा भी है, कहाँ आ रहा है, आधा गलत हो गया। एक या एक से अधिक वर्गों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का केवल वर्ग ए में, ओ बाबा गलती हो गया, एक या एक से अधिक न कह रहा है, तो एक या एक से अधिक कह रहा तो सब लेंगे, तो 6 4 10 दोबारा 3 15, 63 15 ना, 21 3 63 और 6 4 10 दोबारा 3 15 लेना पड़ेगा ना जी, तो 5 3 8 और 6 एक साथ 78 आएगा। एक या एक से अधिक कितना 78, केवल वर्ग ए में 21, तो 78 अनुपात 21, आंसर ऑप्शन ए। 55 से 57 ये बन जाएगा, बना लिए हैं कि बन जाएगा, पक्का ना, तो इसको बना के खत्म करिए, वेन डायग्राम समाप्त करें, हो गया ना, तो डिजिट समाप्त हो गया। कल कौन सा चैप्टर चालू करना है, इनइक्वालिटी नहीं पढ़ाए हैं, डाइस पढ़ाइए दिए, कैलेंडर क्लॉक, चलिए कल इनइक्वालिटी चालू कर देंगे, ठीक है। आज की सेवा सत्कार यहीं तक, बाकी कल।